नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के कांप में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें महज 24 वर्ष की एक लड़की को उनके पति और उनकी बहन के द्वारा मिल करके बहुत बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। क्यों किया गया है समाप्त इसलिए किया गया है क्योंकि उस लड़के का अपनी भाभी के साथ गलत संबंध था, नाजायज़ संबंध था। गलत संबंध यानी कि आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जिस दिन से लड़की का विवाह हुआ था उसके 1 साल के उपरांत ही लड़की को ये पता चल गया था कि मेरे पति का उनकी भाभी के साथ नाजायज़ संबंध चल रहा है। जब वो इसका विरोध करती थी तो आए दिन उस लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, पीटा जाता था। परिजन जब वहाँ पे पहुँचते थे तो परिजनों के साथ भी मारपीट की जाती थी। क्योंकि ये लोग बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। उस लड़की के पिता समाप्त हो गए हैं, उनकी माँ विधवा है, इसलिए वो सोचते थे कि गरीब की बेटी है, जो मन करेगा करेंगे। जब उस लड़की को वो नहीं भगा पाया, मारपीट करके भी अपने घर से, फिर उसको समाप्त करने की षड्यंत्र रची गई और आखिरकार जब वो लड़की 7.5 महीना की गर्भवती थी तब उस लड़की को अबॉर्शन के बहाने अस्पताल ले जा करके उसका खात्मा कर दिया गया है। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। हम लेकर के चलते हैं सारे परिवार वालों के पास और उनसे दिलवाते हैं आपको सारी जानकारी, क्या हुआ है, किस दुख को झेल करके, किस नर्क को झेल करके आखिरकार वो लड़की समाप्त हुई है। आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए हमारे साथ जो अभी शख्स मौजूद हैं ये उस मरहूम मृतक के जीजाजी लगते हैं। इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं और आपको जानकारी दिलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी, आखिर क्यों समाप्त किया गया उस 24 से 25 वर्ष की महिला को, जबकि वो 7.5 महीना की गर्भवती थी। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम गुणसागर कुमार हुआ। आपकी साली को इतनी बेरहमी से समाप्त करवा दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके गर्भ में एक लड़की पल रही थी, उनका अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। क्या था वजह? वजह यही था सर, इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि उसके मतलब संबंध जो गलत था भाभी के साथ तो मेरी साली जो देखती थी, कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ हमारा एक बहुत बड़ी चीज है, प्रतिष्ठा है। तो वही बात से जब दबाव डालती थी मेरी साली अपने पति पे कि ऐसा काम मत करिए, बाल बच्चा को अभिशाप लगेगा, तो उसका परिजन और वो सब मिल के मारते थे। मतलब आपकी जो साली है उसको प्रताड़ित किया जाता था, उनके किया जाता था, दुख दर्द एकदम दिया जाता था सब दिन सदैव। तो उस बात लेकर जब हम लोग को पता चलता था तो हम सभी आदमी जाते थे, बच्चे मतलब जो बुजुर्ग आदमी सब थे सब जाते थे। वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के जो बुजुर्ग आदमी थे, हम लोग मतलब परिवार को मिला जुला के चले आते थे। 1 महीना पहले भी हम गए थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जब गए थे तो लड़ाई का मुख्य कारण वहाँ ये बात था कि मेरी साली जो है वो देखती क्या है कि वो अपने भाभी के नाभि में मतलब उंगली का इशारा किया तो उसकी भाभी जो है गाली दिया उसको। मतलब ये रोकना चाहिए कि आप क्यों ऐसा काम करते, तब न मेरे बच्चे को गाली दे रही है। तो उसके बाद जो है इसी बात पे सब मिलके फिर पिटना शुरू कर दिया इन्हीं को। तब हम लोग गए, वो गंदा इशारा अपनी भाभी के साथ करता था। उन लोग में जो भी आपस में जो भी चलता था उसके बाद इनको गाली गलौज होने लगता। उसकी माँ भी, क्योंकि ये रोक टोक करती थी। उसकी माँ भी कहती थी, हाथ पकड़ के अपना बेटा कनी सरोज कुमार का मृतक के पति को हाथ पकड़ के चल ओकरे न सुती है तू, ऐसे बोला जाता था, ऐसी बोलती थी। तो ये सब बात जो है जब देखती थी तो इसको बर्दाश्त नहीं होता था। कोई भी पत्नी आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी कि मेरे पति का मेरे ही घर में किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है। आप जानते हैं कि कोई भी लड़की इस दुनिया में ये बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति किसी और के साथ नाजायज संबंध में रहे। तब जाके जो है जब हम लोग वहां से मिला जुला के चले आए तब उसकी बहन है मुन्नी देवी, जो सौर बाजार के अंतर्गत कांप बाजार में उनका मतलब कि रहती है और हॉस्पिटल का आशा है। सौर बाजार का हॉस्पिटल का आशा है। तो उसका जान पहचान जो बहुत था, तो जब वो सहरसा आया ऑपरेशन करवाने के लिए, वहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो बोले नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यहाँ से डॉक्टर ने मना कर दिया। 7.5 महीना का कोई कैसे अबॉर्शन कर सकता है? तो जब मना कर दिया तो यहाँ पे बोली कि नहीं यहाँ आओ हम करवाएंगे, हम बहुत का करवाते हैं। हाँ, बहुत बार करवाए हैं ये बोली। उसके बाद जब यहाँ आया तो हम लोग को तो पता कुछ था नहीं। तो यहाँ आने के बाद जो है गई बहन मतलब आप लोगों को फोन करके ऐसा नहीं बताए, सॉरी आपकी साली आप लोगों को फोन करके ऐसा नहीं बताई कि देखिए अब 7.5 महीना हो गया है, अब ये लोग अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, मेरा जान जा सकता है, हमको मारते। सुनिए ना, आज तक उनको मोबाइल नहीं दिया जाता था कि मतलब कि उस सब बात को यहाँ पे बोले अपने घर में बात करने के लिए मोबाइल बिल्कुल नहीं। जो मारपीट जो होता था वो भी नहीं बता, नहीं दूसरे आदमी हम लोग को कहता था
था तब हम लोग जाते थे। सगा संबंधी तो सब जगह सबका है, इसी कारण तब हम लोग को पता चलता था, तब हम लोग जाते थे वहाँ। अच्छा। तो वो बुलाने के बाद जो है वो मतलब साजिश पहले से भी था, और ये कहती भी थी कि 3-4 लाख 5 लाख रुपया लगेगा, इसको करवा देते हैं, ऐसा बोला जाता ऐसा था। बोला जाता है। और यहाँ का जितना भी मतलब हम लोग पदाधिकारी या किसी से मिलते हैं तो वो लगभग हम लोग की गलती ठहरो करके हम लोग चला जाता है, गलती हम लोग को बना तो के चला जाता प्रशासन के तरफ से आप लोगों को किसी तरह का समर्थन नहीं है। मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बार बार यही बात आता है, आस्तावना दे देता है कि हाँ ठीक है, लेकिन गलती आप लोग का है, क्यों नहीं किए। लेकिन हम लोग सामाजिक तौर तरीके से बंधे हुए थे सब। हम मतलब पुलिस कहती है कि गलती आपका है क्योंकि आप पहले कंप्लेन नहीं किए, आज आपकी बेटी समाप्त हो गई है तो भी आप ही का गलती है, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं किए इसलिए बेटी समाप्त हो गई। हाँ। जिसने समाप्त किया है क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, कल हम लोग रोड जाम किए थे तो उस लड़का को यानी कि जो सरोज था मृतक के पति को जबरदस्ती ले गया और ले जाके पुरनका हाजत में बंद कर दिया, जहाँ से छोड़ दिया जाता है। कौन हुए चाचा? मेरा नाम सुनील कुमार यादव। आप उनके क्या लगते हैं? चाचा हूँ। चाचा। जी। सर, आपकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना मारा पीटा जाता था, पैसे की मांग की जाती थी, हमेशा टॉर्चर किया जाता था, आप लोगों ने पुलिस का सहारा लेने की कोशिश क्यों नहीं की? जी, पुलिस का सहारा इसलिए कि वहाँ बहुत बड़ा नदी है, शक होता था कि मार करके इस नदी में फेंक देगा बेटी को। जी, इसलिए मिला जुला के दब के मेरा हाथ नीचे था, उसका हाथ ऊपर था। बेटी के पिता बेटी का पिता है, सोचते कि हमारे ही चलता हमारे बेटी की हो जीवन जाए। खराब हो जितना बड़ा नदी है, कोसी नदी है, हमको लाश भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसी का हाथ पैर पकड़ के समझा करके चले आते थे। और जब वहां से लाश मेरे यहाँ आया तो यहाँ थाना प्रभारी को पकड़ा दिए, बैरल उसका मेरे साथ में है और थाना प्रभारी उसको पुराना हाजत में रखे हुए हैं। यहाँ गांव में हल्ला है कि जितना रुपया देगा पुराना हाजत में है, वीडियो कैमरा नहीं हो रहा है, थाना प्रभारी छोड़ने के फेरा में है। थाना प्रभारी पैसे लेकर के। क्या नाम है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी का कौन अथी है, पासवान है। हाँ, अभी आया था उसको हमके सौर बाजार सौर पूर्वी पंचायत में जाके पूछिए, सगरे हल्ला है कि पुराना हाजत में रखे हुए हैं। कहा है तो आप पुराना हाजत में ठीके रखे हुए हैं, अब पैसा वो कहता है 10 लाख रुपया देंगे हम छोड़ा लेंगे, तो हजूर तब तो हमको न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। तो हंसने लगा, उसके बाद उठ के चला गया। मतलब वो प्रभारी आप लोग पे हंस करके चले गया जब आप बोले कि हम न्यायालय का शरण हम सही करेंगे, ये बात कह के चला गया। हम कहले आप पूर्वी पंचायत में पता कीजिए, कहाँ पश्चिमी को छोड़ दीजिए, यहाँ सिरवाड़ में पता कीजिए, वो हल्ला करती है। अच्छा, आपकी लड़की 7.5 महीना की गर्भवती जी, उसके बाद समाप्त कर दिया? जी, इसके बाद समाप्त कर दिया। यहाँ किसी को फोन नहीं किया, उसका मोबाइल छीन लेती थी। क्या सजा चाहेंगे सर ऐसे अपराध? उसको तो बख्शा नहीं जाना किसी को नहीं छोड़ना। जी नहीं, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और हाजत में सर उसको भी कहिए नहीं छोड़ने के लिए, छोड़ेगा तो हम नाल सीख करेंगे, हम थाना को उसमें कोर्ट में बुलाएंगे।